प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में प्रश्न पत्र 9th के प्राचीन काव्य के अंतर्गत श्री हर्ष रचित नैषद्य चरितम का प्रथम सर्ग पठनीय है। इस वीडियो में हम इस सर्ग के श्लोक संख्या 31 से लेकर 35 तक का अध्ययन करेंगे। श्रियास्य योग्याहम इति स्वमीक्षितुं करे तमालोक्य सुरूप्या धृतः विहाय भैमी दर्पणया कया न दर्पणः श्वासमलिमसः कृतः। राजा नल की कथा चल रही है। श्लोक संख्या 30 तक राजा नल के गुणगान का वर्णन है, उनके व्यक्तित्व का वर्णन है। इस श्लोक से राजा भीम की पुत्री दमयंती का नल के प्रति प्रेम वर्णन प्रारंभ हो रहा है। वह नल के प्रति किस प्रकार अनुरक्त हो रही है, यह वर्णन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तम नल के लिए आया है। उस नल को आलोक्य देखकर श्रिया अहमस्य योग्या इति, मैं उसके सौंदर्य के योग्य हूँ, मैं उस नल की शोभा के योग्य हूँ। इस प्रकार स्वम इक्षितुम अपने आप को देखने के लिए करे हाथ में धृतः पकड़ा गया दर्पणः दर्पण भैमी राजा भीम की पुत्री दमयंती को विहाय छोड़कर कया किस सुरूपया सुंदरी के द्वारा अपदर्पया दर्प से अपगत होकर, गर्व से रहित होकर, दर्प शून्य होकर के स्व अपनी सांसों से मलिमसह उसको मलिन न कृतः नहीं किया गया। भावार्थ यह है कि जब कोई भी रमणी अपने आप को दर्पण में यह सोचकर देखती थी कि मैं नल के सौंदर्य के योग्य हूँ, तो उसे लगता था कि नहीं, मैं उनके योग्य नहीं हूँ, और उस सुंदरी का सारा दर्प गलित हो जाता था और उसकी अपनी ही सांसों से वह दर्पण भी मलिन हो जाता था। केवल दमयंती ही ऐसी एकमात्र युवती थी जो अपने को नल के योग्य पाती थी। इस श्लोक में सभी रमणियों की ऐसी चेष्टा का संबंध बताने से अतिशयोक्ति अलंकार है। रमणियाँ जब नल को देखती तो नल के सौंदर्य से अपने सौंदर्य का मिलान करने के लिए बड़े गर्व से अपना रूप दर्पण में देखती, किंतु जैसे ही वह दर्पण में अपना मुखमंडल देखती, उनका हृदय पुकार उठता कि नहीं, तुम नल के योग्य नहीं हो, और उनका सारा सौंदर्य का दर्प नष्ट हो जाता था। और दुखावेश से वो जब गहरी सांस छोड़ती थी तो हाथ में पकड़ा गया दर्पण भी मैला हो जाता था। यह घटना केवल भीम की पुत्री, राजा भीम की पुत्री दमयंती के साथ घटित नहीं होती थी। यथो हयमानः खलु भोग भोजिना, यह द्विअर्थी श्लोक है। इसमें एक अर्थ गरुड़ के संदर्भ में निकलता है और दूसरा अर्थ कामदेव के संदर्भ में निकलता है। पहला अर्थ यथा जिस प्रकार
खलु निश्चय ही भोग भोजिना। भोग सांपों को, सर्पों को, भोजिना खाने वाले वैसा पक्षी, और वह है गरुड़। गरुड़ के बारे में जग प्रसिद्धि है कि वह सर्पों को अपना भोजन बनाता है। तो सांपों को खाने वाले पक्षी गरुड़ के द्वारा ऊयमानः ढोया जाता हुआ मदनः प्रद्युम्न वैरोचनी जनस्य विरोचन के पौत्र जो था बाणासुर, उसके अनल अवरुद्धम अग्नि से घिरे हुए नगर में प्रसह्य बलपूर्वक वेशितः प्रविष्ट कराया गया। तथा उसी प्रकार हम दूसरा अर्थ लें, भोग भोजिना समस्त सांसारिक भोगों का भोग करने वाले वैसा उम्र, और वो उम्र होती है यौवन। तो भोग भोजिना समस्त सांसारिक भोगों का भोग करने वाली वैसा यौवनावस्था के द्वारा ऊयमानः ढोया जाता हुआ या वहन किया जाता हुआ मदनः कामदेव, जो कामदेव है वो विदर्भ जाया, विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती। तो विदर्भ पुत्री वैदर्भी या भैमी या दमयंती के नल से आसक्त मन में प्रसह्य बलपूर्वक सहसा वेशितः प्रविष्ट कराया गया। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार गरुड़ ने प्रद्युम्न को पकड़कर जबरदस्ती उसे बाणासुर के नगर में प्रवेश कराया, उसी प्रकार यौवनावस्था के द्वारा आरूढ़ जो कामदेव है, उसने दमयंती के मन में अचानक नल के प्रति आसक्ति को प्रविष्ट करा दिया। विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि एक बार बलि के पुत्र बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र एवं प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा। जागने के बाद इस स्वप्न वृतांत को उसने अपनी सहेली चित्रलेखा को कहा। चित्रलेखा योग विद्या में कुशल थी। उसने उसी योग बल से द्वारिकापुरी में जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को लाकर उषा के साथ मिला दिया। जब बाणासुर को यह बात ज्ञात हुई तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना दिया। कुछ समय पश्चात नारद मुनि ने यह समाचार श्री कृष्ण, बलराम तथा प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर बाणासुर की नगरी शोणितपुर पहुँचे। जब उनको ये समाचार नारद मुनि ने दिया था, वह नगर अग्नि से घिरा हुआ था। वहाँ बाणासुर को हराकर श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध को छुड़वाया। अर्थात जिस प्रकार गरुड़ ने प्रद्युम्न को बलपूर्वक बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट करा दिया था, उसी प्रकार कामदेव ने बलपूर्वक नल की आसक्ति को दमयंती के मन में प्रविष्ट करा दिया था। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। मदन काम तथा प्रद्युम्न दोनों का अर्थ देता है। इसी तरह भोग भोजिना के भी दो अर्थ है। वैसा भी द्विअर्थी है। तो यहाँ श्लेष है, उपमा भी है और अतिशयोक्ति का भी संकर दृष्टव्य है। अग्रिम श्लोक है,
नृपे अनुरूपे निज रूप संपदाम दिदेश तस्मिन् बहुशः श्रुतिम गते। सा वह भीम नरेंद्र नंदना, भीम नामक राजा को आनंदित करने वाली भैमी अर्थात उनकी पुत्री राजकुमारी दमयंती निज रूप संपदाम अपने रूप की संपत्ति के अनुरूपे योग्य बहुशः श्रुतिम गते अनेक बार सुनने को प्राप्त हुई, अर्थात उसने अनेक बार सुना। तस्मिन नृपे उस राजा नल के बारे में, और सुन करके वो मनोभव कामदेव की आज्ञा के एकमात्र वंश में होकर के, एकमात्र वशीभूत होकर के उसने मनः विशिष्य देश अपने मन को विशेष रूप से नल में लगा दिया। भावार्थ यह है कि दमयंती अपने दरबार में चारण भाट आदि स्तुति करने वाले वंदी जनों के मुख से बार बार नल के बारे में सुनती थी, और नल के बारे में सुनते सुनते उसके मन में उनके प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो गई, और कामदेव की आज्ञा से वो एकमात्र वशीभूत मन वाली होकर उसने अपना मन नल की ओर ही लगा दिया। उपासना मेत्य पितुः स्मरज्यते दिने दिने सावसरेषु वंदीना। सा वह दमयंती दिने दिने प्रतिदिन पितुः पिता की उपासना एत्य सेवा में रहकर वंदी नाम स्तुति पाठ करने वाले चारणों के द्वारा अवसरेषु स्तुति करने के समय पर रज्यते स्म अनुरक्त हो जाया करती थी, और तेसु उन भूपतिन राजाओं के प्रति पठत्सु पठन करते हुए गुणगान करने पर नलम शृण्वती नल के गुणों को सुनती हुई अलम अत्यधिक विनिद्र रोमांचित च अजनी और हो जाया करती थी। अर्थात वह दमयंती प्रतिदिन पिता की सेवा में उपस्थित होती थी राज दरबार में, और वहाँ पर स्तुति करने वाले वंदी जनों के द्वारा जब नल के गुणों का वर्णन किया जाता था तो वह अनुरक्त हो जाया करती थी। नल के गुणों का श्रवण करते समय वह अति मात्रा में रोमांचित हो जाया करती थी। कथा प्रसंगेषु मिथः सखी मुखा त्रीणेऽपि तनव्या नल नामनि श्रुते द्रुतं विधूयाद्यन्यद्भूय तानया मुदा तदा कर्ण सज्जकर्णया। मिथः कथा प्रसंगेषु, कथा प्रसंग के बहाने अर्थात आपस में परस्पर बातचीत के प्रसंग में। मिथः परस्पर या आपस में, कथा प्रसंगेषु बातचीत के प्रसंग में, सखी मुखात सखियों के मुख से, नला नाम अपि नला नामनि नल नामनि तृणे अपि नल नाम का तिनका सुनने पर भी, अनया तनव्या यह दुबले पतले अंगों वाली दमयंती तुरंत शीघ्र ही अन्यद विधूय अन्य कार्यों को छोड़ करके, मुदा बड़े हर्ष के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ, तत् आकर्णन
तत् उस नल के गुणों को सुनने के लिए सज्ज करणया, सज्ज सज्जित या सावधान या तत्पर, करणया कानों वाली अभूयत हो जाया करती थी। प्रस्तुत श्लोक में श्री हर्ष दमयंती के बारे में कह रहे हैं कि जब वह अपनी सखियों के साथ होती थी, सखियां जब परस्पर बातचीत करती थी, तो एक नरमल नाम का या नल नाम का तिनका होता है, जिसे नरसल भी कहते हैं। तो नरसल या नल नामक तिनके की बात सखियां करती थी और उस तिनके को भी वो राजा नल समझ लिया करती थी, क्योंकि एक ही नाम होने के कारण। तो नल नाम के तिनके का वर्णन चलने पर भी उसके कान खड़े हो जाते थे। वह कृश अंगी, वह दुबले पतले अंगों वाली दमयंती तुरंत सारा काम धंधा छोड़कर बड़ी प्रसन्नता से नल के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए तत्पर हो जाती थी। उसके कान खड़े हो जाते थे, उसके कान सज्जित हो जाते थे, अर्थात वह नल के नाम के अतिरिक्त और कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। वो पूर्ण रूप से नल में अनुरक्त थी।